एक बार की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ रहा करता था। दिन भर इधर उधर से चुरा कर खाना उसकी आदत थी और बड़ी बड़ी हाँकना उसे बहुत अच्छा लगता था। चोरी करने और झूठ बोलने में उसका कोई सानी नहीं था। पूरे जंगल में ऐसा कोई जीव नहीं बचा था जिससे वह ठगा ना हो। रोज की तरह वह लोमड़ खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ा। रोज रोज जंगल का खाना खाकर मैं ऊब चुका हूँ। कुछ स्वाद में बदलाव चाहिए। क्यों ना कुछ मीठा हो जाए। आज गन्ना खाने की इच्छा हो रही है। वह लोमड़ गन्ना खाने के लिए जंगल से खेत की तरफ चल पड़ा। वह हरे भरे गन्ने के खेत को लहराते हुए देखकर मुंह में पानी आ गया। वाह, इतने ताजे और रसीले गन्ने लग रहे हैं। आज तो खाकर मजा ही आ जाएगा। लगता है आसपास कोई नहीं है। चलो इस खेत में घुस जाता हूँ। फिर वह लोमड़ गन्ने के खेत में घुसकर मजे से गन्ना खाने लगा। खेत में हलचल को देखकर दूर खड़े इंसान ने दूसरे किसान से कहा, अरे भाई वो देखो, लगता है तुम्हारे खेत में कोई घुस गया है। लगता है वही लोमड़ घुस गया होगा। अगली बार वह मेरे पूरे गन्ने को खाकर भाग गया था। आज वह मेरे हाथों से नहीं बच सकता। आज मैं उसको मजा चखाता हूँ। इतने मारूंगा कि उसके बाद वह किसी के गन्ने के खेत में नहीं घुसेगा। वह किसान एक बड़ी सी लाठी को लेकर गन्ने की तरफ भागा। किसान उस गन्ने के खेत में घुस गया और देखा एक लोमड़ उसके गन्ने को खा रहा था। किसान यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। लोमड़ के बच्चे, आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज तक तू मेरे हाथों से बचता रहा, लेकिन आज तू नहीं बचेगा। अरे रुकिए रुकिए, आज मुझे मत मारिए। मैं तो पहली बार यहाँ आया हूँ। मैं इस खेत को अगली बार देखूंगा भी नहीं। मुझे छोड़ दीजिए। तू मुझे उल्लू बनाता है? ये पट्टी किसी और को पढ़ाना। आज तो मैं तुझे सबक सिखा कर ही रहूंगा। हाय मर गया, हाय मर गया, इतने जोर से मार रहा है। हाय मर गया रे। हाय मर गया, कीड़े पड़े तेरे गन्ने को। क्या कहा? लगता है तेरे को मार खाकर पेट नहीं भरा तेरा। रुक, पानी ठंडा नहीं बताता हूँ। अरे बाप रे, भागो। उस रंगरेज के हौद में नीले रंग का पानी था। अपने आप को नीले रंग में देखकर वह और भी परेशान हो गया। ये क्या हो गया? एक मुसीबत से पीछा छूटा नहीं, दूसरी मुसीबत आन पड़ी। ये मेरा नीला रंग देखकर जंगल के सारे जानवर मुझे भूत समझकर मार डालेंगे। मैं अब क्या करूं? लोमड़ गहन सोच में पड़ गया था। तभी उसको एक कल्पना सूझी। मैं इस नीले रंग से सारे जानवरों को अब मूर्ख बनाऊंगा और उन पर रोब झाड़ूंगा। वह लोमड़ रंगरेज के रंग से निकलकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। एक नीले रंग का प्राणी को देखकर सारे जानवर डर गए। अरे वो देखो, ये नीले रंग का ये कौन सा प्राणी है? अरे हाँ, ऐसे नीले रंग के प्राणी को हमने तो कभी नहीं देखा है। जैसे जैसे वह लोमड़ पास आ रहा था, तैसे तैसे सारे प्राणी डर रहे थे। कैसे भी करके एक उसमें से एक प्राणी बोला, हे नील प्राणी, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? आज से मैं इस जंगल का नया राजा हूँ। लेकिन आप कहाँ से आए हैं? आपका ये नीला रंग कैसे है? आपके जैसे नीला प्राणी हमने कभी नहीं देखा। मैं ईश्वर का विशेष दूत हूँ और मैं नीले आकाश में रहता हूँ और मैं उसी आकाश से आया हूँ, इसीलिए मेरा रंग नीला है। आप ईश्वर के दूत हैं। ईश्वर ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है? ईश्वर ने मुझे ये संदेश दिया है कि आप लोग मेरी सेवा करेंगे, मुझे राजा बनाएंगे तो आप सबका कल्याण होगा।
अपने नाम की जय जयकार सुनकर वह लोमड़ बहुत ही खुश हुआ। सारे प्राणियों ने उसे राजा के सिंहासन पर बड़े सम्मान से बैठाया। जंगल में खुशी का माहौल था। अलग अलग प्राणी अपने ढोल बाजी बजाकर डांस कर रहे थे और उसकी प्रशंसा के गीत गा रहे थे। तभी कोयल, महाराज, मैं आपकी प्रशंसा में एक मधुर गीत गाना चाहती हूँ। आपकी अनुमति हो तो गाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल, कोई हिचकिच नहीं, गाओ, जरूर गाओ। नीला तारा देखो नील किधर से आया, ये दूध है सबसे न्यारा, देखो सबको कोई बनाया। सारे प्राणी उसकी सेवा में लग गए। कोई उसके लिए फल लाता तो कोई दाना लाता। वह लोमड़ अपने आप को सुलाकर वह सचमुच में अब जंगल का राजा समझने लगा। जंगल के राजा को देखने कोने कोने से लोग प्राणी आने लगे। तभी वहाँ पर एक लोमड़ियों का झुंड आ पहुँचा। तभी लोमड़ियों के झुंड ने नए राजा का अभिवादन करने के लिए अपनी आवाज़ में जोर से चिल्लाएं। यह देखकर वह लोमड़ भी उन लोगों की आवाज़ में सुर मिलाने लगा। उस लोमड़ की आवाज़ सुनकर सारे प्राणी दंग रह गए और सभी समझ चुके थे कि वह लोमड़ ही है। लोमड़ को यह एहसास हुआ कि उसकी पोल अब खुल चुकी है। अरे ये तो लोमड़ की आवाज है। हाँ दोस्तों, ये वही लोमड़ है जो हमें रोज ठगा करता था। आज तो इसने हद ही कर दी। अरे इसे इतना मारो कि मैं भूल ही जाए कि मैं भी लोमड़ हूँ। मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। मैंने तो बस थोड़ा सा मजाक किया था। मैं वचन देता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो दर्शकों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।